नमस्कार, मैं राकेश कुमार सिंह वार्ड नंबर 14 से वार्ड प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूँ। और सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद कहूँगा कि जमशेदपुर में और पूरे झारखंड में नगर निगम का चुनाव होने को है आगामी 23 तारीख को। तो सीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और चुनाव आयोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आप लोगों से कुछ कहने वाला हूँ। ये कहने वाला हूँ कि आगामी जो चुनाव होने को है, बहुत लोग इस चुनावी दंगल में अपना राजनीति को या अपने कार्य को राजनीति का स्वरूप देने वाले हैं, या कुछ कार्य अगर नहीं भी किए हैं वो व्यापारी वर्ग के हैं तो अपने व्यापार को माध्यम बना करके उसे राजनीति का स्वरूप देने को है कि मैंने ये व्यापार किया है तो मैं उसका फ़ायदा उठाऊं और क्यों ना राजनीति का स्वरूप दे दूं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से ये कहने वाला हूं कि आप लोग वैसे प्रत्याशी को चुनें कि जो समाज में रहे हैं। कम से कम इतना लोगों को तो ज़रूर सोचना चाहिए कि मैं अगर खड़ा हो रहा हूँ या कोई भी प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं तो वो अपने व्यापार को या अपने व्यापार के वर्ग को बदल कर नगर निगम के चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़ा होकर के उसे बदलना चाह रहे हो कि मैं ये व्यापार छोड़ करके नगर निगम के चुनाव में प्रत्याशी बनकर खड़ा हो जाऊँगा और जीत जाऊँगा तो अपना व्यापार वर्ग को बदल दूंगा। तो मैं आप लोगों से ये कहने वाला हूँ कि आप लोग वैसे प्रत्याशी को ही चुने जो कभी अपने वार्ड में रह करके वार्ड के लिए काम किए हों, क्षेत्र के लिए काम किए हों, नाली सफाई, पेंशन वगैरह की काम, लाइट बत्ती, या कभी किसी का आर्थिक सहयोग मदद। और वैसे लोगों को भी ना चुने जो अपने चाचा भतीजा भाई बंधु के राजनीति को अपना राजनीति स्वरूप दे, उनके नाम को भंजाएं। तो ऐसे लोगों को ही चुने जो वो अपने खुद से काम किए हों, जो खुद मैदान में रह करके लोगों की सेवा किए हों, समाज के लिए काम किए हों, हर वर्ग के लिए काम किए हों, हर किस्म के काम किए हों। तो इस चीज़ को आप लोग जरूर ध्यान में रख के चुनाव में 23 तारीख को वोट कीजिएगा, ताकि आप लोगों के मताधिकार का हनन नहीं हो। ठीक है, आपके मत का गलत उपयोग नहीं करे कि अगर कोई व्यापारी अपना व्यापार के वर्ग को चेंज करके नगर निगम में व्यापार का रजिस्ट्रेशन करा करके सोचे कि हम व्यापार करेंगे और समाज में अभी जो चुनाव है उसमें खर्च करके लोगों को बरगला करके चुनाव जीत जाए, दुरुपयोग करे, मताधिकार का दुरुपयोग करे कि मैंने खर्च किया है तो चलो मैं जीत गया हूँ, तो कुछ समाज में कार्य नहीं करूँ और अपने व्यापार वर्ग को मॉडिफाई करूँ, मैं दूसरा व्यापार करूँ, कार्य करूँ, नगर निगम में रजिस्ट्रेशन करा करके वगैरह वगैरह जो भी है आगे का काम देखूँ करूँ। तो यही कहना है कि वैसे प्रत्याशी को ही चुने जो समाज में रह के काम किए हों। ठीक है, बार बार मैं एक ही बात क्या बोलूँ, मेरी बातों को आप समझ गए होंगे और दोबारा से मैं दोहरा करके वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। और मैं अपने बारे में बता दूँ दोस्तों कि मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता हूँ, तो एक सैलरी पर्सन हूँ और मैं कोई दूसरा सैलरी नहीं ले सकता हूँ। मुझे डीसी ऑफिस में और भी कई कार्यालयों में चुनाव आयोग को भी शायद मुझे लिख कर देनी होगी कि मैं एक सैलरी पा रहा हूँ, मुझे दूसरा सैलरी की आवश्यकता नहीं है। तो ना मैं दूसरा सैलरी ले सकता हूँ, ना ही अपने नाम से कोई या अपने बच्चों के नाम से कोई रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ। मुझे उसकी कोई इच्छा ही नहीं है और ना ही मैं कर सकता हूँ ऐसा। तो मैं सिर्फ आप लोगों की और अपने वार्ड नंबर 14 की लोगों के लिए समाज का सेवा करने के लिए आया हूँ। और जैसा आप लोग मेरे बारे में उचित समझे दोस्तों, तो मैं आप लोगों से अपील करूँगा कि आप मुझे एक बार मौका दें। माताओं, बहनों, चाचा चाची, बड़े भाइयों बहनों, सभी से आग्रह है कि एक बार मेरे बारे में ज़रूर विचार कीजिएगा।